अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी होस्ट इकराम मलिक। इस टाइम मैं मौजूद हूं लाहौर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में, जहां पे फी घंटा के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है। इसके जो कानूनी रेट्स हैं इनसे जाकर पूछते हैं क्या इनको इल्म है, और यहाँ पे जो आवाम आई है उनको क्या फेस करना पड़ता है, इनसे भी बात करते हैं। आइए हमारे साथ इनके पास चलते हैं, जो यहाँ पे टिकट्स देते हैं, फी घंटा के हिसाब से चार्ज करते हैं। इनसे पूछते हैं क्या रेट है। आइए हमारे साथ। ये एक मिनट आकर आप चेक करवाइएगा। सर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नईम है। जी नईम नाम है मेरा। नईम नाम है आपका। अच्छा मुझे बताएं, यहाँ पे आपने रेट लिस्ट लगाई हुई है, साइकिल 10 रुपए, ये फी घंटा है कि पूरा दिन है? ये फी घंटे के हिसाब से। फी घंटे के हिसाब से। फी घंटे के हिसाब से किसने कहा है आपको चार्ज करने को? जी मुझे किसी ने नहीं कहा, मुझे ये शेड्यूल दिया गया कि आपने इसके मुताबिक चलना है। किन्होंने दिया ये? ऐसी बात है, मैनेजमेंट ने। मैनेजमेंट ने दिया आपको? आपको ये पता है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है, सिर्फ आप फी घंटा के हिसाब से चार्ज नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का चार्ज करना होता है। मेरे इल्म में नहीं है। आपके इल्म में बिल्कुल नहीं है? कितना टाइम हो गया यहाँ पे? मुझे 3 महीने काम करते हैं आप यहाँ पे? जी ये काम जी मैं वर्कर हूँ। आप वर्कर हैं, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? 3 महीने हुए हैं। 3 माह हो गए आपको। उससे पहले कहाँ पे थे? उससे पहले काफी जगह काम करता रहा हूँ, गारमेंट में, स्पोर्ट्स में, डेनिम में। यहाँ पे रेलवे में फर्स्ट है आपका? यहाँ पे फर्स्ट है। मुझे बताएं, आपको इतना आइडिया है कि यहाँ पे डीसी रेट्स जो कानूनी रेट्स हैं उसके मुताबिक फी घंटे के हिसाब से आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। जो भी रेट लिस्ट है वो पूरे दिन के लिए होती है। मुझे कोई शेड्यूल नहीं दिया गया। आपको कोई शेड्यूल नहीं दिया गया? आपको आइडिया भी नहीं है? लाहौर के शहरी हैं आप? जी नहीं, मैं बाहर का हूँ। बाहर के हैं, फिर भी आइडिया नहीं है आपको? बिल्कुल नहीं। दूसरे शहरों से लोग आते हैं, वो नहीं कहते हैं आपको? मुझे किसी ने भी नहीं कहा? आप लोगों ने भी नहीं पूछा फी घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं? मुझे जब मैनेजमेंट मुझसे काम ले रही है तो मैंने तो अपनी ड्यूटी करनी है। मैनेजमेंट में अभी कौन है इस वक्त? मेरा ख्याल है ऑनर भी शायद बैठे होंगे, और उमैर साहब हैं HR मैनेजर। HR मैनेजर हैं वो? चलें ठीक है, हम बाद में जाके उनसे भी बात करते हैं। आप मुझे बताएं इस टाइम रेट लिस्ट जो है वो क्या है, साइकिल की क्या है? हमने तो पढ़ लिया, आप हमें बता दें। मुझे तो सिर्फ ये कार वगैरह का और रिक्शे वगैरह का है, क्योंकि यही कार का बताएं। कार का 50 रुपीज़ है। 50 रुपीज़ है पर घंटा? नहीं, पहले 2 घंटे ये 50 रुपीज़ लेते हैं। अच्छा, तीसरे घंटे 25 होता है, क्योंकि उसमें नीचे लिखा हुआ है 50% लेस का। अच्छा, तो वो वैसे भी ये नहीं कि अगर आप वापस ये नहीं कि रिवर्स कैलकुलेशन करें तो 25 रुपीज़ पर आवर पड़ता है। रिक्शे का बताएं। रिक्शा 40 है। रिक्शे का 1 घंटे का 40 है? 2 घंटे के 40। 2 घंटे के 40, 2 घंटे के बाद 2 घंटे बाद 20 रुपीज़। 20 रुपए आप करेंगे चार्ज। ये बिल्कुल गैर कानूनी है जो यहाँ पे ये कर रहे हैं। जो भी फिक्स रेट होते हैं डीसी की तरफ से जो भी आते हैं वो पर घंटे के हिसाब से होते ही नहीं है। जो रेट्स होते हैं वो पर डे के होते हैं। यहाँ पे जो गाड़ी का है ये 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं 2 घंटे के। उसके बाद जो रेट है वो 50% लेस कर देंगे, यानी कि 25 रुपए। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नदीम गिल नाम है मेरा। नदीम गिल। क्या करना है आप यहाँ पे? मैं गाड़ी पार्क कर रहे हैं। गाड़ी पार्क करने के लिए आए हैं? किसी को छोड़ने आए हैं यहाँ पे? जी छोड़ने हैं। जी। अच्छा मुझे बताएं, ये जो रेट इन्होंने दिए हुए हैं गाड़ियों के, नहीं, ये 100 रुपये लेते हैं कि 2 घंटे के 100 रुपये लेते इधर हैं। आएंगे आप? मैं आपको अभी मेरे साथ चले हूँ, तो मैं पिछली दफ़ा गया हूँ 1 मिनट ऊपर हुआ, उसने 100 रुपये लिया, और अगर दूसरी दफ़ा मैं आया हूँ तो उसने 150 आप मुझे थोड़ा दोबारा बताएं, 1 घंटे के कितने चार्ज करते हैं? ये 1 घंटे का जो है ना औसतन 50 रुपये चार्ज। अच्छा, औसतन 50। 1 घंटे के चार्ज करते हैं। आप मुझे 2 घंटे का रेट बता रहे हैं। मैं आपको पता है मैं कैमरा लेके खड़ी हूँ। मुझे मालूम है जी। आई नो वेरी वेल। जी। मैं बहुत अच्छी तरह तो जानता सच हूँ। बताए ना? मैं सच ही बता रहा हूँ। बताए ना? आराम से बता जी रहा हूँ। जी। मेरे पास है सिर्फ एंट्री। अच्छा, मैंने सिर्फ नंबर देना है और टाइम इन करना है। एग्जिट वाले क्या कर रहे हैं उससे मेरा सरदर्द नहीं है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अगर सही पोजीशन लेनी है तो आप वहाँ पे जाएं, वहाँ आप जाके देखें जो वहाँ पैसे चार्ज कर रहा है उसके साथ बिठाएं किसी को, जाके चेक करें ये क्या कर रहे हैं। आप मुझे बताएं, आप यहाँ पे आए हैं, गाड़ी आपने पार्क किया है, 1 घंटे के वो 50 रुपए चार्ज कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद वो पैसे बढ़ा देते हैं। 100 रुपया तो ये बात जो है इन अमले को नहीं पता हो सकती है। नहीं देखिए, ये तो एंट्री पे बैठा हुआ, जो आउट पे बैठा हुआ, जो पैसे रिचार्ज कर रहा है उससे आप बात सर अमला तो एक ही जगह का है ना। अब ये इनकारी मेरे मुंह पे हो तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ ना। पता तो सब इनको है ना। आप अगर मेरे सामने अगर ऐसे आप बात करेंगे, ऊंची बात कर लेंगे, इस तरह से बात करके इसको लेट गो करेंगे, मैं अमले की हूँ तो मुझे पता होगा कि मेरे इदारे में क्या चल रहा है। आप ये कहकर साइड पे नहीं हो सकते हैं कि मैं एंट्री पे बैठा हुआ, एग्जिट का मुझे पता नहीं है। पता सारा कुछ होता है। मुझे नहीं पता। अच्छा मुझे बताएं, 3 महीने से यहाँ पे आप हैं तो कोई प्रॉब्लम्स वगैरह आ रही हैं? सैलरी टाइम पे दे रहे हैं? सैलरी मिलती है 10 या 11 को। अच्छा, पे आउट होती है। सही मिलती है टाइम पे? 12 घंटे ड्यूटी है, विदाउट एनी वेकेशन। कोई मातम, कोई जनाजा, कोई शादी हम लोग अटेंड, कम से कम मैंने तो 3 महीने में नहीं की। हफ्ते में कोई छुट्टी नहीं होती आपको? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। आपको एक छुट्टी नहीं मिलती हफ्ते में? नहीं मिलती। अच्छा, ठीक है। 20,000 रुपए मेरी सैलरी है,
जिसमें मैंने खाना अपने पल्ले से खाना है, अच्छा, यानी कि इसी 20,000 में मेरा हैंड टू माउथ उसी में गुजारा है। अब मुझे ये बताएं कि मैं क्या कर सकता हूँ, किस किस्म की बेईमानी मुझसे हो सकती है कि मेरी जब सैलरी 20,000 है और मैंने 12 घंटे ड्यूटी करनी है जिसमें छुट्टी मुझे अवेल नहीं है किसी किस्म की। सैलरी टाइम पे दे रहे हैं आपको? सैलरी जो 10 इन्होंने नॉमिनेट की हुई है वो 10-11 आगे पीछे माइनस हो जाती है, लेकिन 10-11 को मिल जाती है तकरीबन। ठीक हो गया, छुट्टी क्यों नहीं देते हैं आपको कोई? छुट्टी उन्होंने वेकेशन का रूल नहीं रखा हुआ कि जी वेकेशन नहीं है तो वेकेशन नहीं मिलती। जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो है मतलब अपनी एक्सप्लेनेशंस दे के, जो भी किसी के बीमार है, किसी ने हॉस्पिटल जाना है, किसी के घर का मसला है, वो लोग जो है एक्सप्लेनेशन दे के चले जाते हैं। नहीं तो गलत बात है ना, छुट्टी तो देनी चाहिए। किसी एक बंदे को कोई जरूरी काम है, रेस्ट करना होता है, कोई 100 काम होते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, आप 20,000 रुपए यहाँ पे सैलरी ले रहे हैं, जी जी, जो यहाँ पे 1 घंटे के बाद चार्ज करना शुरू कर देते हैं, क्या वो इस वजह से कह रहे हैं कि उनकी सैलरी कम है? गैर कानूनी है ना ये सारा सीन? मैम इसके लिए मैं नहीं कह सकता क्योंकि मेरा इंटरफेयर नहीं है एग्जिट वालों के साथ। अगर कोई रेड कर देगा वो ये तो नहीं देखेगा कि आप एंट्री पे बैठे हैं कि एग्जिट पे बैठे हैं, वो तो ये देखेगा ना कि अमला है, वो तो लेकर जाएगा आपको। एज ए स्टाफ जो है ना इन्वेस्टिगेशन में फिर जाहिर सी बात है जब तो वो तो फिर सब जाएंगे ना। लेकिन अगर आपको पता है कि वहाँ पे इतना चार्ज करें तो आपको तो आवाज उठानी चाहिए इस पे, आपको तो शिकायत करनी चाहिए जाकर अमले की। मैं पहले लफ्ज से कह रहा हूँ कि मुझे वाकई नहीं पता कि एग्जिट पे क्या होता है, क्योंकि मैं शुरू से पहले दिन से जीरो लाइन से मैं एंट्री पे बैठा हूँ और यहाँ। अच्छा आप इस अमले में काम करते हैं, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है एग्जिट पे बैठे हुए लोग जो लोग हैं, आप 2 घंटे का 50 रुपए कह रहे हैं, वो 1 घंटे के बाद ही दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देते हैं, आपको आइडिया नहीं है? मैंने जो कुछ लिखा हुआ है मैंने ये लिखे हुए के मुताबिक ही लोगों को यानी कि गाइड किया है। चलें ठीक है, आगे जाके उनके साथ क्या होता है उसके लिए मैं नहीं कह सकता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। मैडम एक चीज़ है कि ये जो है ना ये तो मुलाजमीन है बेचारे जी, जो इनके ऊपर मैनेजर्स बैठे हैं, जो इनके ठेकेदार बैठे हैं, तो ये तो वो रिस्पॉन्सिबल है ना इन सारी चीज़ों के। ये तो जैसे एक मुलाजिम है, ठीक है, उसको सैलरी 20,000 मिल रही है, 25,000 मिल रही है, जो भी गाड़ी अंदर आ रही है, बाइक आ रही है, रिक्शा आ रहा है, गाड़ी आ रही है, इसका काम है उसको एंट्री करके उसको काट देना। नहीं वो तो ठीक आप कह रहे हैं ना, मेरी बात सुने, मैं 20,000 रुपए ले रही हूँ, मेरे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे हैं, मुझे कोई छुट्टी नहीं मिल रही है, तो मैं यहाँ खामोश थोड़ी ना बैठूंगी, मैं तो जाकर आवाज उठाऊंगी कि अगर बाकी सारे जो है हराम खा रहे हैं, मैं यहाँ पे 20,000 रुपए में गुजारा कर रहा हूँ, तो मैं तो जाकर अमले की शिकायत करूंगी। मैडम वो ठीक कह रही है आपकी बात, लेकिन ये बेचारा अकेला आदमी क्या कर सकता है मुझे बताएं। सर एक शुरू हो तो आहिस्ता से बनेगी ना चीजें। ये सबसे पहले जिम्मेदारी आप मीडिया पर्संस की बनती है, आप हर फोरम पे ये आवाज बुलंद करें। देखिए हम तो आए हैं, हर फोरम पे आवाज बुलंद करें, और इसमें जो मीडिया का किरदार है ना वो सबसे जो है ना वो पावरफुल होना चाहिए। अच्छा मुझे आप ये बताएं, आप यहाँ पे क्या पार्क करने आए हैं? कुछ जी मैं बेसिकली राइडर हूँ इन ड्राइव का। अच्छा, मैं तो वैसे ही बस घूमते घूमते आ गया था, यहाँ से बाइक खड़ी की है मैंने। बाइक खड़ी की है, क्या चार्ज किया? लेकिन मैंने टोकन वगैरह नहीं लिया हुए भी, ठीक है। मैंने सिर्फ जस्ट आपको आइडिया है यहाँ पे कितने पैसे लेते हैं? तकरीबन 20 रुपए मेरे ख्याल 1 घंटे के लेते हैं। 1 घंटे के लेते हैं? 1 घंटे के 20 रुपए, उसके बाद हर 1 घंटे के 10 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए चार्ज करते हैं। तो आपको पता है डीसी रेट्स क्या होते हैं कि पूरे दिन के चार्ज करना होते हैं? मुझे पता है 24 आवर्स का उनका आपको पता है एज अ ड्राइवर? जी मुझे बिल्कुल अच्छे से पता है आपको। जो यहाँ पे अमला है उनको भी तो पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे जो चार्ज आप कर रहे हैं वो पर घंटे के हिसाब से पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि कानूनी रेट्स ही इसके 24 आवर्स के हैं। एक चीज मैं और हाईलाइट करना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि जो हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे लाहौर में, बी हॉस्पिटल है, गंगाराम हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी ये सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, उनमें क्या है कि वो 24 आवर्स कई वो 10-20 रुपए चार्ज करते हैं गाड़ी बाइक का, लेकिन 12 बजे के बाद वो डबल चार्ज करते हैं। 12 बजे से पहले भी वो डबल चार्ज करते हैं? मैं बता रहा हूँ। अच्छा, 10-12 बजे से पहले वो सिंगल ही चार्ज करते हैं 20 रुपए या 10 रुपए जो भी उनके हैं, लेकिन 12 बजे के बाद वो डबल चार्ज शुरू कर देते हैं। ये कम अज़ कम उनकी जो बदमाशी है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल्स में लोग खुशी से जाता नहीं है, कोई पार्टी करने के लिए जाता नहीं है, कोई शादी अटेंड करने के लिए जाता नहीं है, उधर गरीब लोग मजबूरी में जाते हैं अपने मरीजों को, प्यारों को लेके। तो जो ये कुछ साल पहले ये शहबाज शरीफ साहब ने ये सारे टोकन जो है ना ये सारे ठेके मनसूख कर दिए थे हॉस्पिटल्स के। अच्छा, कि जी ये हॉस्पिटल्स में कम से कम जो है ना ये फ्री पर्ची होनी चाहिए। तो अभी भी तो वही है ना, शहबाज शरीफ साहब ही है ना? जी मैं आपके तवज्जो से ही उनको पैगाम देना चाह रहा हूँ ये कि मरियम नवाज साहब आप वज़ीर आला हैं, शहबाज शरीफ साहब आप इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, तो ये कम से कम जो हॉस्पिटल्स की हद तक जो है ना ये पर्ची इसकी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मरीज जाते हैं, लवाकिन जाते हैं उनके, तो हॉस्पिटल्स की जो बदमाशी है ना वो ख़त्म होनी चाहिए, जो 12 बजे के बाद डबल चार्ज लेते हैं। और अगर आप ना दें तो वो आपसे गुंडागर्दी भी करते हैं, आपको तंग भी करते हैं, आपको मारने की कोशिश भी करते हैं। ये मेरे साथ हो चुका हूँ, ये मैं विक्टिम हूँ खुद इस चीज़ का। मैं सुनी इनकी किसी की दूसरे तीसरे बंदे की बात नहीं कर रहा, मैं खुद इस चीज़ का विक्टिम हूँ। मैंने उनसे बाकायदा कहा, मैंने कहा जी आप अपने ठेकेदार को बुलवाएं। जी वो ठेकेदार इस वक्त नहीं है,
अगर वाली ये बदमाशी आपकी नहीं चलेगी। बिल्कुल इस तरह से ये हम और भी ये चीजें आपका ये प्लेटफॉर्म जो है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है और आपके तवस्सुत से मैं वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आपने पहले ये किया था आपने कि हॉस्पिटल्स की जो है ना वो पार्किंग फीस ख़त्म कर दी थी बिल्कुल, तो बराए करम ये दोबारा इस हुक्म पे अमल दरामद करवाएं और इसको दोबारा से नाफज करवाएं। बिल्कुल इस तरह से ये हम भी मरियम नवाज साहिबा को यही बताने के लिए आए हैं कि जो पर्ची फीस है वो किस तरह से चार्ज कर रहे हैं, जो अमला मौजूद है उनकी सैलरीज कितनी है, और आगे जाकर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। एंट्री वालों को एग्जिट का नहीं पता, एग्जिट वालों को एंट्री का नहीं पता होगा कि क्या फीस रेट है, वो भी मुकर जाएंगे। तो आइए हमारे साथ जी, कार वाली पार्किंग में हम गए थे। इस टाइम हम जहाँ पे बाइक पार्किंग होती है वहाँ पे आए हैं। इनसे पूछते हैं क्या इनको एंट्री वालों को पता है कि एग्जिट पे क्या हो रहा है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नीचे आएंगे सर? क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर। जी मोहम्मद मुदस्सिर। मुदस्सिर, आप मुझे बताएं कि यहाँ पे जो बाइक के पार्किंग के चार्जेस हैं वो कितने हैं? वो 35 रुपीज 2 घंटे के लिए हैं। अच्छा, आपको इतना पता है कि जो आप पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, जो कानूनी रेट्स हैं इसके वो पूरे दिन के हैं? यार तो पर आवर चल रहा है। आपको पता है इस बात का? जी। क्या पर आवर ही चल रहा है। पर आवर चल रहा है? आपको इस बात का इल्म है कि ये पूरे दिन के होते हैं? नहीं। कितना टाइम होगा यहाँ काम करते हुए? तकरीबन 1 ईयर। 1 साल हो गया। 1 साल में यहाँ से बिल्कुल पता नहीं चला कि जितने भी पार्किंग एरियाज हैं वहाँ पे पूरे दिन के हिसाब से चार्ज किया जाता है? शायद आपको नहीं पता। आपको हमें तो पर घंटे का हिसाब, पर घंटे के हिसाब से चार्ज करते हैं। आपको इतना पता है कि पर घंटे के हिसाब से भी आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, आप गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऊपर से अपने मुताबिक रेट्स दे रहे हैं, और सरेआम आप लोगों ने लिख कर यहाँ पे लगाया हुआ है। पोस्टर लिखे हुए हैं सब। वही तो मैं कह रही हूँ कि आपने लिख कर बाकायदा लगाया हुआ है, जो कि यहाँ पे है ही गैर कानूनी। उसको आप बाकायदा आवेजा कर रहे हैं कि इसके इतने रेट्स हैं, इसके इतने रेट्स हैं। 2 घंटे के 35 रुपए हैं जी। एक दिन का 10 या 20 रुपए लेते हैं। इतना मैं मुझे एक दिन के 10 रुपए हैं बाइक के, गाड़ी के 30 रुपए हैं पर दिन के। पहले थे, अब नहीं है। पहले कब थे? तकरीबन मेरे ख्याल में दिसंबर के महीने में। दिसंबर के महीने में पूरे दिन के हिसाब से चार्ज करते थे। किसने चेंज करवाया ये? ठेकेदार साहब। ठेकेदार साहब कौन है आपके? वो ऑफिस है, वहाँ चले जाएं। बैठे हुए हैं ठेकेदार साहब? बैठे हैं। अब अभी अवेलेबल हैं? ठीक है, उनसे जाकर बात करते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि यहाँ पे अमले को मालूम ही नहीं है, कोई साल से काम कर रहा है, कोई 3 महीने से काम कर रहा है, उनको इस चीज़ का इल्म नहीं है कि यहाँ पे जो पार्किंग फीस पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं वो गैर कानूनी है, और पर दिन के हिसाब से 10 रुपए जो है वो बाइक का रेट है और 30 रुपए है जो गाड़ी का रेट है। और ये कह रहे हैं ठेकेदार साहब को पता होगा, वो यहाँ पे रेट लगा रहे हैं, और दिसंबर तक जो है शायद ठेकेदार साहब चेंज हुए हैं, देखते हैं वो अवेलेबल है, उनसे जाकर बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि फीस चार्ज के बारे में जो कानूनी रेट्स हैं उनको भी पता है या नहीं पता। ठेकेदार साहब जो हैं वो मेन हेड ऑफिस बैठते हैं, इनके बकौल ये यहाँ पे मैनेजर्स हैं, दोनों मैनेजर्स हैं और ये यंगस्टर मैनेजर्स हैं। इनसे बात करते हैं, इनको क्या आइडिया है जो यहाँ की रेट लिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हुबैश। क्या करते हो यहाँ पे? मैं इधर सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हैं आप? क्या चीजें अंडर आती हैं आपके? हर चीज़ पार्किंग के टोटल जो होती है मैनेज करना, जो भी कुछ भी हो, कोई मसला हो, हर चीज चीज़। फीस रेट लिस्ट वगैरह ये भी सब चीजें आपके अंदर हाँ आती हैं, हमारे होकर अंदर। गुजरती हैं आपकी नजरों से। जी, जी। आप मुझे सवाल पूछूंगी ये तो नहीं कहेंगे ये हमारे आइडिया नहीं है, ठेकेदार साहब को पता होगा? आप पूछ लें अगर मेरे। ठीक है, मुझे ये बताएं, आपको इतना पता है कि जो आप यहाँ पे पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं वो पर घंटे के हिसाब से नहीं, वो आपको 24/7 के हिसाब से चार्ज करना होता है? अब इसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, रेलवे के साथ जो भी हमारा जी? सर्वे- वो कह रहे हैं रेलवे नहीं, ठेकेदार साहब के साथ मसला है। तो ठेकेदार साहब के साथ हम इधर सुपरवाइजर हमें जो ठेकेदार का कोई इसमें उनका इसके अंदर ना कोई अमल दखल नहीं है। बात सारी ये है कि हम जो भी पे कर रहे हैं ना वो इनके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पे कर रहे हैं। ठीक है, जितने आवर्स आप 24 आवर्स कह रहे हैं ना, तो हम 24 आवर्स ही कर रहे हैं। आप वो बाइक आउट है वहाँ से चेक कर लें। क्या मतलब 24 आवर्स कर रहे हैं? मुझे यानी समझी कि नहीं बात। अगर आप बाइक आउट से बाइक अपना आउट करते हैं तो वो पहले 2 घंटे 35 रुपये होंगे, उसके बाद जो पर घंटा वो 10 रुपये चार्ज किया किसने जाएगा। कहा है आपको? ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है? आपने एंट्री एग्जिट से पूछा ये? ऊपर लिखा हुआ है एंट्री अपना आपने देखा अच्छा, होगा और कैमरे गाड़ी का? पहले 2 घंटे 50 है, उसके बाद उसके भी पर घंटा जो है ना 20 रुपये है। 20 रुपए है? वो मुझे 25 बता रहे हैं, आप 20 कौन- बता रहे कौन हैं। आपको 25 बता रहा है? आपके एंट्री पे जो बैठे हुए हैं बंदे, जबकि हमने एंट्री से पहले उनके बाहर शीशे के ऊपर लिख के लगाया कि जो रेट चल रहे हैं वही वो हर टाइम टोकन दे रहा है, लेकिन जो नहीं, यहाँ देखिए, जो कार वाला जो अंदर बैठा है उसकी ड्यूटी नहीं है कि वहाँ पे जाके पैसे पे करेगा। ठीक है, जो पैसे पे कर रहा है आप उससे पूछें, और जो एंट्री पे बैठा है उसकी एंट्री वाली की ड्यूटी है जो कार यहाँ पे स्कैन करवाना। सुपरवाइज कर रहे हैं, मैं उनसे ना पूछूं सबसे पहले तो हम कि आपको आपको यहाँ पे बता पता हम आपको है? बता मैं तो जो रहे हैं, पूछ रही हूँ ना, मुझे उस बात का जवाब जी। दें। ठीक है, पहले सवाल जो है वो आपने गौर से सुनना है जो मैं कहने ठीक लगी है। हूँ।
आपको यहाँ पे पता है कि जो यहाँ पे रेट लिस्ट आपने लगाई हुई है वो गैर कानूनी है। जो यहाँ पे पार्किंग फीस है वो 24/7 की होती है, जो कि आप पर आवर के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। जो रेट लिस्ट लगाई है ना वो गैर कानूनी है, ये हम कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी नहीं है। अच्छा। ठीक है, आप किस बुनियाद पे कह सकते हैं हमें कि गैर कानूनी है? क्योंकि यहाँ पे बाइक का जो है वो 10 रुपए है पूरे दिन के हिसाब से। बाइक के पहले 2 घंटे 35 है, उसके बाद पर घंटा 10 रुपये है। अच्छा चलें ठीक है, आपके रेट्स में मान लेती हूँ। आपको पता है यहाँ पे एग्जिट पे कितने पैसे ले रहे होते हैं 1 घंटे के बाद? जी वो तो अपना जो बात वही पे आ गई ना, आप कह रहे हैं आप एग्जिट पे जो बंदा बैठा है वो आपके अंदर आ रहा है? जी अंदर आ रहा है, आपके अंदर आ रहा है वो। यहाँ पे जो आवाम आई हुई है वो कह रही है कि पर घंटे के हिसाब से आप कह रहे हो ना, वो कह रहे आप कह रहे हो पर घंटे के हिसाब से 50, वो कह रहे हैं 2 घंटे। हम पूछ कर आए हैं, मेरी बात सुनिए। देखिए आप भी आउट पे खड़े हैं, वो एंट्री थी ये आउट वाली जगह, ठीक है। यहाँ से आप पूछे जो बाइक बाइट निकालता है वो कितने पैसे? मैं अभी पूछ लूंगी ना, पहले मैं आपसे तो पूछ लूं, आप मुझे ठीक तरह से जवाब तो दे दें। आप मुझे बताएं, बाइक का आप 35 रुपए कह रहे हो, 1 घंटे का 2 घंटे का? पहले 2 घंटे के 35, पहले 2 घंटे के 35 पर घंटा 10 रुपये। यहाँ पे जो आवाम आई हुई है वो कह रहे हैं कि आप 1 घंटे का 50 रुपए या 35 रुपए लेते हैं गाड़ी और बाइक का। ऐसी बात कोई नहीं है, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है सर। ये नहीं हमें नहीं इस बात का आइडिया। आपको इस बात का आइडिया नहीं है? हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वही वो लड़का पे करेगा। एसी में ना बैठे, बाहर जाकर देखें ना, यहाँ पे जो एग्जिट पे लोग बैठे हैं वो कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं। आगे चलते हैं उठ पे। मैं तो चली हुई ना, पहले आप मुझे बताएं ना जो यहाँ पे आए हुए थे। कौन कर रहा है यहाँ पे? आप मेरे साथ आप मेरे साथ चले, आपकी बात पूरी कर लेते हैं, आ जाते हैं। आप भी कह रहे हैं ना ओवर चार्जिंग हो रही, तो फिर उसके पास चलें। जाके देखते हैं कैसे ओवर चार्जिंग। आ जाए। अब हम जा रहे हैं इनके साथ। जो यहाँ पे मैनेजर हैं वो इस बात पे एग्री करने के लिए तैयार नहीं है कि ये कह रहे हैं हमें लोगों से कोई गर्ज नहीं है, वो कितने पैसे चार्ज करते हैं कितने नहीं। तो इनके सामने जाकर आउट पे हम लोगों से बात करते हैं कि यहाँ पे वो पर घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, 2 घंटे के हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, क्या इजाफी चार्जेस ले रहे हैं, तो अभी ये पता चल जाएगा। क्योंकि ये इंतहाई कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं, लेकिन हम आपके साथ एक विंडो पे साथ चला भी देंगे। जो बंदा वहाँ पे मौजूद था वो कह रहा था गाड़ी के वो 2 घंटे के नहीं बल्कि घंटे के हिसाब से 50 रुपए चार्ज करते हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। कितने पैसे दे रहे हैं आप? 110। 110? कितने देर बाइक खड़ी रही है? सुबह खिला रही है अभी। सुबह खड़ी की हुई है। कितने पैसे चार्ज करते हैं ये काफी करते होंगे। कितने करते हैं? आप दे रहे हैं पैसे, आपको पता होना चाहिए। 110 ही मैंने 110 दिए, किस हिसाब से दिए हैं? ये पता नहीं क्या चीज के ले रहे हैं इतने। हाँ जी? पता नहीं किस चीज के इतने। पैसे मेहनत करके कमा रहे हैं। हाँ जी। तो फिर पता होना चाहिए ना कहाँ जा रहे हैं। वो तो मैं पूछ रहा हूँ कि यार इतने 110 फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं तो। फर्स्ट टाइम आए हैं? जी जी। आप बताएं मुझे 110 रुपए। ये तो कोई भी स्टैंड पे नहीं आया, कोई 110 रुपए का स्टैंड। आप बाहर पढ़ कर आए हैं, आपको क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। नहीं देखा। सुबह कब से बाइक खड़ी है? ये तकरीबन 11 बजे 10 बजे 11 या 10 बजे बाइक खड़ी है। मैनेजर साहब आप इधर आएंगे सर? जी 8:40 पे शायद मेरा ख्याल। जी इन्होंने 11 बजे बाइक खड़ी की है, ठीक है। 110 रुपए दिए हैं, किस बात के दिए हैं? ऊपर आ गए हैं इनके कितने घंटे आना से? ये कब बाइक खड़ी? कितने घंटे हैं? 9 घंटे 45 मिनट है। और ये पहले 2 घंटे 35 आ गए और उसके बाद पर घंटा कितने लगाए आपने? ठीक है, इनको करो जरा, इसको कैलकुलेट करो कितने पैसे बन रहे हैं, इनको ही बताएं। 115 रुपए बनते हैं, पर ये आप जो 1 घंटे के यहाँ हिसाब से ले रहे हैं ये है ही गैर कानूनी। पहले वहाँ पे कह रहे थे कि ओवर चार्जिंग, बात सुने ना आप, पहले वहाँ पे कह रहे थे ओवर चार्जिंग हम चार्ज कर ही रहे हैं ना आप 1 घंटे के हिसाब से भी गलत इसको ले हम रहे ओवर हैं। चार्जिंग नहीं कहते। तो वाकई बात है, ये ओवर चार्जिंग हो। आप गलत ले रहे हैं सर, पैसे है ही नहीं, आप गलत पैसे दे रहे हैं। आपको 10 रुपए सारे दिन के देने चाहिए, आप 110 रुपए देकर जा रहे हैं। ऐसे ही है। 100 रुपए आप अपने बच्चों का देकर जा रहे ऐसे ही हैं। है। इन्होंने तो मानना नहीं है क्योंकि ये गैर कानूनी है। ये बात आप गलत कर रहे हैं। देखिए वो आपकी बात से मैंने बात ये नहीं यार, 1 मिनट, हम पे कर रहे हैं जो कंप्यूटर पे पैसे आ रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे 115 आए हैं, इनसे हमने पे किया ठेकेदार वालों 110। का रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट है। जी जी रेलवे आपको से ठेकेदार साहब ने रखा हुआ है। जी जी मुझे सारा ही गलत है फिर तो। आप बात नहीं Totally मानिए, आप गलत तो कह है। रहे हैं कि यहाँ पे 10 रुपए होना चाहिए, तो 10 रुपए के हिसाब से उनको क्या बचेगा और रेलवे को सारे क्या 10 बचेगा? रुपए के हिसाब से पर डे के हैं। के मुताबिक चलेंगे ना, हम कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक चलेंगे, हम उनसे हर साइड पे नहीं चल सकते, ना ही उससे ओवर चार्जिंग कर सकते हैं। ओवर चार्जिंग हो रही तो आप मुझे बताएं, वो कंप्यूटर वाले पैसे जो भी ठेकेदार साहब हैं, जो भी रेलवे की जो भी इदारों के बैठे हुए हैं, मरीम नवाज साहिबा है, हुकूमत पंजाब है, जब एक रेट लिस्ट दे दी गई है कि 10 रुपए बाइक के पूरे दिन के चार्ज किए जाएंगे, तो यहाँ पे 35 रुपए बाइक के चार्ज किए जा रहे हैं और 2 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद उसमें से 50% डिस्काउंट करके आवाम को चूना लगा रहे हैं ये लोग। जब एक बाइक का है ही 10 रुपए तो ये 35 रुपए चार्ज कैसे कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जिशान, जी? जिशान। अच्छा, आपको इस बात का आइडिया है कि 10 रुपए पूरे दिन के देना होते हैं आपने? इन्होंने 200 लेना है। 200 लेना है? हाँ किस जी, बात का सुबह 200 लेना है? सुबह 7 बजे से अब तक। सुबह 7 बजे से लेके अब तक 200 रुपया लेना हाँ है। जी, ये लेकिन आपको 180-90 लेती हैं ये। आप मेरी बात सुने, आप लाहौर के रिहायशी हैं। हाँ जी। आपको इस बात का आइडिया है कि जो भी पार्किंग फीस है वो 10 रुपए बाइक की पूरे दिन की है? ये देखें ना, आज 130 लिए, आगे 180-90 ले। पहले 180-90 रुपए लेते हैं। हम झूठ बोल रहे हैं?
आप एक तो चलो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ऊपर से इजाफी चार्जेस किए जा रहे हैं। मैं यहाँ पे खड़ी हो गई हूँ ना सर, मैं भी पास ही करूँ ना। आप अभी आए ना, मैं अगर दो बाइक ही आती एक हफ्ते है। में 2 बार, ये झूठ हाँ बोल जी। रहे हैं आप, कह रहे थे कोई एक बंदा दिला दें। हाँ जी भाई पूछो, सही कह रही हैं। ये नंबर है ना, निकालो नंबर, निकालो पहले। निकालो इनसे पहले रेट लिस्ट निकाल के निकालो। पहला अंदर ऑफिस से निकलेगा, यहाँ से रिकॉर्ड निकलता। क्या यहाँ से रिकॉर्ड नहीं निकलते, ऑफिस से रिकॉर्ड निकलते हैं और ये रेट आ रहा है लास्ट 130 कब रुपए आए थे मैंने आप? आपके काटे हैं। तकरीबन 15 दिन पहले। कोई रेट रिकॉर्ड नहीं निकल सकता रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं निकलता। सर, रिकॉर्ड निकलेगा ही कैसे ना, निकलेगा ही कैसे। करप्शन का कोई रिकॉर्ड नहीं निकलता। अच्छा मुझे एक बात यहाँ पे आप फाइनल बताते हुए जाएं, जब आप अक्सर यहाँ पे आते हैं आपसे 180 और 90 चार्ज किया जाता है, बिल्कुल। आज आपसे 130 रुपए चार्ज किए गए हैं, जी। वो इसलिए कि हम खड़े हैं। जी। 130 भी जो है ना वो आपने मुफ्त में दिए हैं, इनको 10 रुपए देने थे आपने। उन्होंने बताया। 10 रुपए पूरे दिन के बनते हैं जो आप 130 रुपए देकर जा रहे हैं। चलो कोई आप कह रहे थे कोई एक बंदा दिखा दो, हमें देखा है आपने, खड़े होकर देख रहे हैं आप, करते रहिए से क्या मतलब है ना, आप गैर कानूनी कर रहे हैं। आप मेरी बात नहीं समझ रहे, आप कह रहे हैं कि बस हम नजायज समझाएं चल रहे हैं, हम मुझे। ओवर अच्छा, चार्जिंग मुझे कर रहे समझाएं। हैं। आपने जी कहा कि 10 रुपए पे एक करेंगे। मिनट सर, एक मिनट सर, आप कह समझाएं रहे हैं, मुझे। आप कह रहे हैं पूरे दिन के 10 रुपए होने जी। चाहिए, ऐसे ही आपने कहा ना। हाँ जी। ठीक है, मैं आपको कह नहीं रहा हूँ, पता, मैं नहीं कह रही। नहीं, मैं कह रहा मैं हूँ, कौन होती हूँ कहने वाली चले ना। मेरी तो सुने ना, फिर मैं कह रहा हूँ पहले 2 घंटे 35 है, उसके बाद पर घंटा 10 रुपए है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे है हमने तो वो पे 20 करने रुपए से 10 रुपए आ गए हो आप, मैं आप रिकॉर्डिंग अपनी चेक कर ले, मैंने 35 उधर भी कहा, 35 यहाँ भी कह रहा हूँ। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के 35 है, उसके बाद सर 1 घंटे के भी गलत चार्ज कर रहे हैं आप, आपको मेरी बात नहीं समझ आ रही है। मैं कौन होती हूँ कहने वाली, ये सरकारी मैं रेट कैसे 10 रुपए उसको कह दूँ कि वो चार्ज करेंगे? गलत कह रहे हैं आप। नहीं, गलत नहीं कह रहे, हम जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पे कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने पैसे बने आपके? 30 रुपये अभी लगाई थी 1 घंटा। अभी 1 घंटा पहले लगाई थी। आप मुझे बताएं, आपको पता है यहाँ पे 10 रुपए आप सारा दिन बाइक खड़ा करें? नहीं है नहीं मानते, 30-40 रुपये 30-40 रुपए लेते हैं, 30 रुपए लेते हैं कि 40 रुपए लेते हैं? 30 रुपये काटे हैं अभी तो मैं। अभी 30 रुपए काटे हैं, हमारी वजह से 30 रुपए काटे हैं इन्होंने। हाँ बताइए 35 है, नुकसान कर रहे हैं ये आपका, ये आपका नुकसान कर रहे हैं। यार रेंज एक तो ये पैसे चार्ज कर रहे हैं, पहले भी आए थे 30 रुपए दिया। जो यहाँ पे मैनेजर साहब हैं वो हमें कह रहे हैं कि आप गलत जा रही हैं, हम ठीक कह रहे हैं, 35 रुपए हैं, हम 2 घंटे के बाद 10 रुपए कर देते हैं, जो कि है ही गैर कानूनी। तो यहाँ पे लोग आ रहे हैं, कह रहे थे कोई एक बंदा मिला था, यहाँ पे लोग कितार के हिसाब से खड़े हुए हैं, किसी से 180 चार्ज किया जा रहा है, किसी से 130 रुपए चार्ज किया जा रहा है, और फिर भी ये हसारे में जा रहे हैं। अभी वो बंदा 30 रुपए देकर चला गया, 5 रुपए नुकसान हो गया आपको। नहीं करके गया, वो आगे से कह रहा मुझे जाने दे। जी सब झूठ बोल रहे हैं, आप सच बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? निशान, मुझे बताएं कि आपको इतना आइडिया है कि यहाँ पे पार्किंग के 10 रुपए हैं सारे दिन के? हर जगह 10 ही है, हर लेकिन ये जगह ज्यादा 10 ही लेते है। हैं। आधा आधा घंटा नहीं, बाइक को खड़ी किया, 30 रुपए लिए इन्होंने, आधा घंटा हुआ है सिर्फ। अच्छा आप कैमरामैन की उसकी भी एक वीडियो बनाई थी, पैसे उसके ऊपर कितने आ रहे हैं? 30 रुपए लिए हैं 30 आपको, रुपए लिए आधे घंटे। नुकसान कर रहे हैं वो आपका। 35 रुपए आपने कहा है, वो फिर 30 रुपए ले रहा है, वो फिर नुकसान कर रहा है आपका। आप जो गैर कानूनी हराम कमा रहे हैं ना, वो उसका भी नुकसान कर रहा है सर, वो भी नुकसान कर रहे हैं। 30 रुपए क्यों लिए आपने? 35 रुपए लेने थे आपने। अब हमारे पास कोई हाँ नहीं है, जी। उनके ज्यादा काट नहीं सकते हम, तो इसलिए हम पूरे काट रहे 35 हैं। रुपए लेने थे ना आपने, कोई नहीं है, क्या करें? तो आपको इतना आइडिया है कि यहाँ पे हर जगह 10 रुपए लेते हैं, लेते पूरा हैं। दिन जब मर्जी बाइक हाँ खड़ा जी, करें, जिधर मर्जी तो यहाँ खड़ी पे क्यों ले रहे हैं इतना? इनको पता हो, इनका रूल है। तो ये एक भाई मान ही नहीं रहे हैं, ये कह रहे भाई हैं कब मुमकिन ही नहीं मानेंगे, है। भाई मान ही नहीं सकते है। ये कह रहे हैं हम इनकी बात नहीं मान रहे हैं। मैडम आप गलत हैं, जो यहाँ से जा रहे हैं भाई साहब वो भी गलत है, जो यहाँ पे बाइक खड़ी कर रहे हैं वो भी सारे गलत है। हम ठीक कह रहे हैं, 35 रुपए हम लेंगे और 2 घंटे के बाद 10 रुपए दे देंगे आप। हाँ जी, सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। लाहौर में ऐसा ही है, ऐसे ही 10 रुपए लेते हैं, ये भाई फिर भी नहीं मानेंगे। हम किसी और से भी बात कर लेते हैं। अरे ना 10 रुपए वाला यहाँ पे रूल ही कोई नहीं है। अच्छा। कैसे हम 10 रुपए लेंगे? अच्छा, तो बाकी पूरे लाहौर में क्यों ले रहे वो हैं? उनका हमें नहीं पता, हमने उनका अपने आपको क्यों नहीं हमने पता? अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ चलना है, जो जी, यहाँ पे आपने ठेकेदार साहब को बताया? सब पता है उनको, देख ही रहे होंगे वो भी। जी अभी वो दोबारा से देख लेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अतीक खान। अच्छा, कितने पैसे बने आपके? मेरा टोकन फ्री होता है। टोकन फ्री है आपका? ठीक है। वैसे आपको आइडिया है यहाँ पे कि कितने पैसे लेते हैं पार्किंग के लिए? नहीं, कोई आइडिया नहीं, जो लिखे हुए हैं वही पे करते हैं। वही पे करते हैं आप? जी, जी। ठीक है, आ जाओ। हाँ, रेलवे। कितने पैसे बने हैं? अभी पता करता हूँ। कितने पैसे बने हैं? कब से बाइक खड़ी की हुई है? कल 7 बजे खड़ी की। कल 7 बजे खड़ी की थी। आपको पता है कितने पैसे चार्ज करते हैं ये डबल करते हैं। डबल करते हैं? बाकी कहाँ पे? 35 रुपए फी घंटे के। फी घंटे के 35 रुपए करते हैं, और फी घंटे के बाद
वो डबल हो जाते हैं 50%। भैया आपसे किसने लिया? मेरी तरफ देखो, हमें गलत बयानी नहीं करनी। आपसे किसने ऐसे जो आप इंटरव्यू में बात कह रहे हो वो किससे आप कैसे पैसे आप इसको ओवर चार्जिंग करके दे रहे हो क्या? अब इसने कितने काटे हैं तो ऊपर कितने आ रहे हैं जरा स्क्रीन पे मैं कह रहा हूँ। स्क्रीन को छोड़े ना, आप उसको देखे ना। हमने उनसे पैसे 35 रुपए तो वैसे भी काट लिए। 35 रुपए देखे ना, 255 आ रहे हैं, 250 क्यों ले रहे हैं ना? मैं लेकर जाऊंगी। उसके ऊपर लेके जाए। अगर ये बंदा 250 दे रहा है तो किसी वजह से दे रहा है ना 250, अपने ऊपर ही वो ले रहा है। 255 आए हैं, 250 क्यों दे रहे हैं ना? फिर इससे नुकसान कर रहे हैं आप अपना। आपको इतना आइडिया कि यहाँ पे जो आप 250 रुपए देकर जा रहे हैं ये गलत देके जा रहे हैं। 10 रुपए फी पार्किंग के हैं। मजबूरी है, क्या करें? तो क्यों 5 रुपए छाड़ता? मैं तो अपनी सैलरी टिकट कटवाने ने है ना सर? बताएं ना क्यों 5 रुपए छोड़ रहे हैं आप? अपनी सैलरी से कटवाने हैं आपने। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक सेकंड सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शुएब। कितने पैसे दिए हैं आपको? मेरे ख्याल से लास्ट टाइम मैंने 2 दफ़ा खरीद की है तो इन्होंने 360 मसलन 48 आवर्स की कटिंग की है। 1 घंटे के कितना लेते हैं? 1 घंटे के में 50 रुपये 40 रुपये लेते हैं मेरे। 1 घंटे के 40 लेते 40 हैं। रुपए। आपने अभी कितने पैसे दिए हैं? अभी इसने 270 270 कितने काटे हैं? कल 7 बजे खरीद की थी मैंने, 270 काटे हैं अभी। ठीक है, आते जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? जी? कितने पैसे चार्ज किए इन्होंने? पता नहीं अभी पहले आते हो यहाँ पे? कभी कभी कितने पैसे हैं? कोई आइडिया नहीं है? 30-40 रुपए जी? 30-40 30 या 40? कंफर्म नहीं है जी? कंफर्म नहीं है मुझे। कंफर्म नहीं है अभी आपको? अलग अलग कितने पैसे चार्ज किए हैं? 35 चार्ज किए हैं। गुजर जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पे रश हो रहा है इसलिए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या नाम है आपका? अंसर बाटा। कितने पैसे दिए हैं? ये 35 रुपए लिए हैं 1 घंटे के। 1 घंटे के 35 रुपए लिए हैं। इतना ही लेते हैं? नहीं, मैं कभी पहले आए नहीं था। पहली दफा आए हैं। आपको इतना पता है कि 10 रुपए देने होते हैं आपको पूरे दिन के लिए? नहीं पता होता तो मैं आता ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सगीर रहमान। कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं ये? कोई पता नहीं हमें। कितने पैसे बने हैं इनके? पाकिस्तान का कोई पता नहीं है। कितने? कब से बाइक खड़ी की हुई थी आपने? सुबह से बाइक खड़ी की हुई थी। 145 किस चीज के? आपको इस बात का आइडिया है कि 10 रुपए देने होते हैं? कोई पता नहीं, पाकिस्तान का कोई आइडिया नहीं है भाई। सर आप इनसे बात करेंगे, आवाज उठाएंगे तो फिर ही है। पाकिस्तान में आइडिया है ही कोई नहीं, तो क्या बताऊं। पैसे ज्यादा दे रहे हैं आप। 63 मेरी साल उम्र है, मुझे कोई पता नहीं है पैसे ज्यादा दे रहे हैं आप। पता नहीं क्या कर रहे हैं पाकिस्तान में। कौन सा बंदा पैसा नहीं ज्यादा ले रहा है? मुझे अवाम मजबूर है, यहाँ पे तंग आई हुई है। कौन सी कंपनी ले रही है पैसे हमसे? ये हम गरीब आवाम को लूट रहे हैं। छोड़े इनको। अवाम यहाँ से तंग आई हुई है, मजबूर है, ऊपर से गर्मी है और यहाँ पे ये इजाफी चार्ज कर रहे हैं। ऊपर से मैनेजर साहब मान भी रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कितने पैसे चार्ज किए हैं? 35 कितने करते हैं जी? कितने पैसे चार्ज करते हैं ये? 35 के 35 रुपए की 35 रुपए करते हैं। पहली बार आए हैं आप? तकरीबन तो पहली बार आए हैं। आपको ये पता है कि 10 रुपए देने होते हैं आपको पूरे दिन के? आप अपनी इस कंसेशन से अगर आप समझती हैं कि आपकी इससे कुछ होगा तो आप अभी तक एक भी बंदा के 10 चार्ज कार्ड नहीं करवा सकी। अगर आप समझ रही कि आपके कहने से कुछ होगा जगह, अब कर क्यों नहीं कुछ? आपको लग रहा है हमारे कहने से भी कुछ नहीं होगा, आपके कहने से भी कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से कुछ भी नहीं होगा? बहैसियत कौम फिलहाल तो कहने पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिलहाल तो ऐसे जालिम मुसल्लत है हम पे, तो फिलहाल तो निज़ाम अली शान पे थू है, कुछ भी नहीं कर सकते। बहैसियत पाकिस्तानी अनफॉर्चुनेटली बहैसियत पाकिस्तानी कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन देखिए जहाँ पे अगर कोई पुलिस वाला अभी आ जाएगा ये उनसे नहीं लेंगे। देखिए अगर आपके पास शाऊर है, आपको पता है कि 10 रुपए लेते हैं तो आप इतने इजाफी चार्जेस दे क्यों रहे हैं ना? ये प्राइवेट है कि गवर्नमेंट है? आप बताएं। गवर्नमेंट है प्राइवेट है? तो फिर ना आप क्यों दे रहे हैं ना इनको पैसे? क्यों दे रहे हैं? देने अब हमारी चीज की हिफाजत है करनी है, या तो आप अपने मुल्क का निजाम भी इस कदर महफूज बनाए कि मैं बाइक अगर रोड पे खड़ी करके तो मेरी चोरी ना हो। आप अपनी हिफाजत के लिए इनको इजाफी पैसे देने के लिए तैयार हैं? मेरी मजबूरी है। अगले दिन ये 50 रुपए अगर कर देंगे तो आप देंगे इनको? मजबूरी है, यहाँ तो बहैसियत कौम है ना, यहाँ तो मेरे मुल्क को इस कदर महफूज बनाए कि मैं अपनी बाइक रोड पे खड़ी करके से सर फायदा उठा रहे हैं। ये उनको पता है कि आप मजबूर हैं। आते जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कितने पैसे बने आपके? बताएंगे ये कितने पैसे? आप पहली दफा आए हैं? नहीं, पहले भी आते रहते हैं? जी 5 रुपए नहीं है मेरे पास। आप 5 रुपए क्यों ले रहे हो ना? 30 रुपए काट कर दो, सैलरी में से दे जाना आपके। वो आप मुझे बताएं, पहली दफा आए हैं, पहले भी आते हैं, कितने पैसे देते हैं? यही 35 रुपीज ही देते हैं। 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद कितने चार्ज होते हैं? ये नहीं मुझे पता, मैं मैक्सिमम बस जितने पैसे बने आप दे देते हैं इन लोगों को। आपको पता है यहाँ पे 10 रुपए देना होते हैं आपको?
जी बिल्कुल। पूरे दिन के 10 रुपए बनते हैं कहीं पे भी अगर पार्किंग आप करें तो। अल्लाह का शुक्र है, दिया हुआ सब कुछ है तो दे सकते हैं 35। तो फिर 50 रुपए दे जाए ना, इनको 35 क्यों दे रहे हैं? नहीं, अब जब उन्होंने काटे इतने लेकिन अल्लाह ताला ने दिया हुआ है ना, 50 दे जाएं फिर। नहीं अब जो लिया उन्होंने ठीक है। ये तो हमारी हालत है ना, हम आवाज उठाएंगे ना हम कुछ और करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इमरान। कितने पैसे बने हैं? हम फ्री है, पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान रहे इधर रेलवे के हैं? जी। अच्छा, वैसे मुझे बताएं कि जितने भी पाकिस्तान में अभी लाहौर में जितने भी पार्किंग अलॉट्स हैं जी। वहाँ पे 10 रुपए लेते हैं? हाँ बिल्कुल जी हाँ 10 रुपए। यहाँ पे क्यों इतने ले रहे हैं? ये इनको बस अब हमारी आप रेलवे के मुलाजिम हैं? मुलाजिम है। ये कहाँ पे है हमारे कैमरामैन? सर ये अग्री कर रहे हैं कि जितने भी लाहौर में पार्किंग एरियाज है वहाँ 10 रुपए लेते हैं। आपके मैनेजर भी मानने को तैयार नहीं है, कहते ऐसा हो ही नहीं सकता 10 रुपए लेते हो। मैडम ये मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं भी रूल एंड रेगुलेशन कहाँ पर लागू है मुझे बताएं। अगर रेलवे का गरीब के ऊपर नहीं, गरीब के ऊपर रूल एंड रेगुलेशन लागू है और कहीं अमीर पे नहीं है। कोई लूट रहा है तो सारे लूटने लग गए। अच्छा मुझे बताएं, ये गलत है जो 35 रुपए चार्ज कर रहे हैं ये? हाँ या ना में सादा सा जवाब दें, ये गलत है? हाँ गलत है ना ये जो 35 रुपए आवाम की जेब से निकल रहे हैं, ये रोटी को जा सकते हैं उनकी। आपका नाम क्या है? इमरान। इमरान साहब रेलवे के मुलाजिम है और रेलवे के मुलाजिम के बकौल ये कहना है कि जो यहाँ पे 35 रुपए चार्ज किए जा रहे हैं ना वो सरासर गलत है। और इनको ये भी मालूम है, ये पहला बंदा मुझे यहाँ पे मिला है जिसको इस बात का पता है कि यहाँ पे लाहौर में जितने भी पार्किंग एरियाज हैं वहाँ पे पार्किंग जो बाइक के चार्जेस हैं वो 10 रुपए हैं। सर अब आप जा सकते हैं। जी आप मुझे बताएं कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं ये लोग? 35 रुपए। 35 रुपए। पहले भी आते हैं आप यहाँ पे? कितने चार्ज देते हैं आप पैसे? मैं तो पिंडी इस्लामाबाद जाता रहता हूँ, बाइक यहाँ पे खड़ी करके तो 3 चार्जर देंगे। अच्छा तो 3-4 दिन बाद कभी ये 600 लेते हैं 3-4 दिन का। कभी हिसाब किया आपने कि 35 रुपए 1 घंटे के, उसके बाद ये चार्ज बढ़ाते हैं? उसके बाद घंटे बाद पैसे बढ़ते जाते हैं। कितने बढ़ाते हैं, कम करते हैं? हम तो जहाँ भी 3-4 दिन जाता हूँ 500-600 देता हूँ मैं 3-4 ये तो कहते हैं हम कम कर देते हैं, आप कह रहे हैं बढ़ा देते हैं। बढ़ते हैं, कम नहीं होते। कम नहीं होते हैं। इनके मैनेजर साहब किधर हैं? इनके मैनेजर साहब किधर हैं? वो कह रहे हैं बढ़ते हैं पैसे। तो आपको इतना आइडिया है कि यहाँ पे 10 रुपए देना होते हैं? सर बाहर आएंगे आप? कार्ड मैंने दिया था आपको, कार्ड पकड़ाया तो है मैंने आपको। नहीं थे तो इतने तो देने हैं यार आपने। सर बाहर आएंगे आप 2 मिनट? जी आ जाए, आप बाहर आ जाए। आपको पता है यहाँ पे 10 रुपए देना होते हैं आपको पार्किंग के लिए? जी पता है। पता है आपको? हर जगह 10 रुपए ही है। हर जगह 10 रुपए हैं। ये मैनेजर साहब, आप भी मैनेजर साहब हैं, सुपरवाइजर हैं, आगे आए। आप जब इनको पता है, आपके रेलवे के मुलाजिम को पता है, बस अकेले आपको नहीं पता। जब एंट्री इंटर होते हैं उधर सामने लिखा हुआ है कि इतनी चार्जेस है, जब इन्होंने नहीं देने होते सामने अवेजा करके लगाया आपने लिखे हुए हैं, पर हम मजबूर है, हमने बाइक भी बचानी है, सेफ करनी है, गुंडा कर दिया ना, हमने तो खड़ी करनी है। हम भी यहाँ पर बाइक खड़ी करते हैं, हमने अभी तक 10 रुपए किसी को नहीं दी है, सारी झूठ बोले कि पूरे लाहौर में 10 रुपए। अच्छा पूरे लाहौर वाले झूठ बोल रहे हैं? मैंने पहले पता था, मैं परचून दी दुकान तो लेके आना सी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मजहर। जी सर मुझे बताएं कितने पैसे चार्ज करते हैं? 35 रुपए। 35 रुपए बाइक के, 1 घंटे के, 2 घंटे के? ये तो मुझे नहीं पता, मैं कभी कभार आता हूँ। कभी कभार आते हैं? आपको इतना पता है कि लाहौर में जहाँ पे भी आप पार्किंग 10 रुपए लेते हैं? आपको आइडिया है? बिल्कुल है। शुक्र है आपको आइडिया है सर। कुछ बहुत से लोगों को यहाँ पता ही नहीं है, वो कह रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं। तो आप यहाँ पे 35 क्यों दे रहे हैं ना, अगर आपको पता है कि 10 रुपए हैं? भाई आप क्या इंटरव्यू लेने से क्या होगा जी? आपका ये सब करने से क्या होगा? सर इतने एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या पता एक्शन लिया जाए? मैं छोटी सी बात करता हूँ, मैं अभी इसको कहता हूँ 10 रुपए लो। अच्छा। ये मेरा गिरबान में पड़ जाएगा। जी पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। इसका जिम्मेदार कौन बनेगा? एक बंदा नहीं ना कर सकता। अब 10-20 रुपए के लिए मैं इनके साथ लड़ूं? सर ये 10-20 रुपए बहुत हैं, जिसके पास ना हो उनसे पूछे। भाई ना भी हो तो भी मैं लड़ूं, अपने कपड़े फड़वा लूं, 2000 का सूट फाट गया, मैं इनसे झगड़ा करता। लेकिन आप कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं। आवाज किसके सामने उठाएं? किसके सामने? कौन सी हुकूमत? आपके पास आप बताएं कौन सी हुकूमत इस पे अमल दरामद करती है? लिया जाए नहीं किया। और में 10 रुपए हैं, यहाँ पे 35 रुपए। पता है मुझे कहाँ अदालत तक आना है, मैं आता हूँ, मैं इनके खिलाफ आता हूँ अदालत तक। सर आप यहाँ पे तो अपना कमेंट्स दे देना, यहाँ पे तो बताएं ना। ये गलत कर रहे हैं। गलत कर रहे हैं, मैं यही पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो ये गलत है? आप आए अदालत तक, मैं आता हूँ आपके साथ। आपको पता है कि लाहौर में 10 रुपए हैं? बिल्कुल 10 रुपए हैं। 10 रुपए हैं, आपको आइडिया है? कोई भी 10 रुपए। ये सुपरवाइजर है, इनसे पूछे। ये कह रहे हैं पूरे सारे झूठ बोल रहे हैं। नहीं वो तो कहेगा झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उसे पता है उसके ऊपर कंप्लेन हो रही है। चलें आगे जाएं। आप देख रहे हैं लाइन सगस्ती जा रही है, लेकिन आवाम जो है वो यही कह रही है कि मजबूरी है, हमने पैसे देने हैं, हमारी बाइक की सिक्योरिटी है, लेकिन दे रहे हैं, सब दिए जा रहे हैं। 205 रुपए। किस बात के लिए 205? ये रात को 12 बजे हमने खड़ी की है तो अच्छा। 205 रुपए मांग रहे हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं किस बात के मांग रहे हैं? ये 205 की चीज क्या बन रहे हैं? टाइम के हिसाब से पड़ रहे हैं। टाइम के हिसाब से आपको नहीं पता था?
नहीं मुझे नहीं पता था। आपको पता है कि लाहौर में कितने पैसे लेते हैं? तकरीबन 10-20 होंगे। 10 रुपए लेते हैं पूरे दिन के लिए हिसाब से, तो आपको नहीं पता था? तो आप यहाँ 35 रुपए दे रहे हैं, तो 35 ये 205 मांग रहा है अभी। वो आप सारे दिन से कर रहे हैं ना, वो रेट बढ़ाते जा रहे हैं और आप देते जा रहे हैं। काफी लोग जो है यहाँ पे परेशान भी हो रहे हैं कि उनको है जल्दियाँ जाने की, बाइक की सिक्योरिटी की वजह से वो कह रहे हैं हम 50 रुपए भी देंगे। लाहौर में जहाँ पे भी 10 रुपए हैं वहाँ पे शायद कहते हैं कि 10 रुपए लेते नहीं है। यहाँ पे जो भी अवाम है उन सबका ना जो मिला जुला रद्द अमल है, इन सबका यही कहना है कि 35 रुपए है। यहाँ पे जो अमला मौजूद है 35 की बजाय ना वो 30 रुपए काटने लग गया था। उनके सुपरवाइजर ने कहा कि आप लोग अपनी तनख्वाह में से पैसे दोगे, अब उनके पास कॉइन्स आ गए हैं तो अब वो 35 रुपए ही दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? बिलाल। बिलाल, आपको पता है कितने पैसे चार्ज करते हैं? 30 रुपीस जी 30 चार्ज करते हैं। पहले भी आते हैं आप यहाँ पे? पहले भी आते हैं। आपको पता है कि 10 रुपए है चार्जिंग के? सब ये इन्होंने करना है जो भी करना है। तो आप ये गलत पैसे दे रहे हैं उनको, आपको ये भी नहीं आइडिया? अगर नहीं देंगे तो फिर एंटर नहीं होंगे अंदर। तो आप कम से कम आवाज तो उठा सकते हैं ना, इनको रोक तो सकते हैं ना। आवाज कैसे उठा सकते हैं? क्या आप इधर से कोई यहाँ पे 35 रुपए दे रहा है, कोई यहाँ 30 रुपए दे रहा है, जिसके पास चेंज नहीं है वो नहीं दे रहा, नहीं ले रहे। और यहाँ पे हड़बड़ी सी है क्योंकि लाइंस काफी ज्यादा हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नवीद अशरफ। कितने पैसे देते हैं यहाँ पे पार्किंग के? मैम मैं सुबह से शाम तक के 140 रुपए देता हूँ। 140 रुपए देता हूँ। रेट्स पता है मुझे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इसको? 35 रुपए जो है 2 घंटे की, उसके बाद 10 रुपए पर घंटा। उसके बाद 10 रुपए पर घंटा। आपको इतना आइडिया है कि 10 रुपए पूरे दिन के चार्ज करते हैं लाहौर में? लाहौर में किसी भी जगह पर 10 रुपए चार्ज नहीं होते, 30 रुपए होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इस पूरे एरिया में जो है ना सिर्फ एक वाहिद यही पार्किंग स्टैंड है। हमारी मजबूरी है, हमने सेल्स पे जाना है, हमने काम पर जाना है। ठीक है, आवाम की मजबूरी है, उन्होंने अपने काम पे जाना है, बाइक यहाँ रोक कर जानी है, दूसरे शहरों में जाना है, बाइक यहाँ खड़ी करके जाते हैं सिर्फ सिक्योरिटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? सद्दाम हुसैन। जी सद्दाम। अच्छा मुझे बताएं, पता है आपको कितने पैसे चार्ज करते हैं ये पार्किंग के? ये पार्किंग की मन मर्जी है, जितने मर्जी कर लें, जितने आपको पता है मन मर्जी है ये? जी। आप कितने दे के जाते हैं? मैं तो कल कार पे 200 दे के आऊँ 15 मिनट के। 15 मिनट के कितने पैसे दे? 200 रुपए। 200 रुपए? किधर है इनके सुपरवाइजर? वो अभी तक बाहर नहीं आ रहे, हमने इनको कई बार बुलाया। आप कार पे 200 रुपए देकर गए हैं, 50 रुपए यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं, वो भी गैर कानूनी। बस वो उनकी मन मर्जी, जो मर्जी कर लें। और यहाँ पे मैनेजर साहब को अगर बुलाएं तो वो मानेंगे नहीं, वो साइड पे जाकर कॉल्स वगैरह सुन रहे हैं, बात सुनने को कोई यहाँ पे तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? मियां काशिफ। जी सर, आप बताएंगे कितने पैसे चार्ज कर रहे हैं ये? 40 रुपए। 40 रुपए कर रहे हैं ये? आप यहाँ पे आते रहते हैं? कभी कभार। कभी कभार आते हैं तो 40 चार्ज करते हैं ये? जी। 35 बता रहे हैं ये लोग तो। बस इसी तरह जी यहाँ लेकिन पे आपको पता है कि 10 रुपए है पार्किंग के? किसी भी पार्किंग में आप चली जाए, यहाँ से उठ के किसी भी पार्किंग में चली जाए, 10 रुपए है। नहीं ज्यादा होगा, हर जगह पे ज्यादा चार्ज होता है। तो ये क्यों कर रहे हैं ऐसे? बस ये इनको पूछने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल इस तरह से है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। जो पार्किंग रेट्स हैं आप उसके मुताबिक चल ही नहीं रहे हैं। गैर कानूनी जो पार्किंग है वो यहाँ पे बनाई गई है, पैसे इजाफी चार्ज कर रहे हैं, आपके पास कॉइन्स नहीं है, कोई 30 दे रहा है, कोई 40 दे रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सर पे नहीं बैठा हुआ, कोई सुपरवाइजर, कोई मैनेजर यहाँ पे कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? माइक ऊपर करें। मुमसा खान। जी, कितने पैसे चार्ज करते हैं? 30 चार्ज करते हैं आपसे? इनसे 30 चार्ज करते हैं, किसी से 35, किसी से 40। आपको पता है 10 रुपए है पार्किंग के? नहीं पता? आप 24 घंटे यहाँ पे बाइक खड़ी करें, 10 रुपए चार्जेस है, आप ज्यादा क्यों दे रहे हैं? वो जितने मांग रहे हैं उतने ही देंगे, जितने वो ले रहे हैं। लेकिन आपको आइडिया तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। जाते जाएं। यहाँ पे आवाम, कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि 10 रुपए जो है वो एक कानूनी रेट है। ये जो अभी 3-4 लोग गए हैं, इनसे चार्ज क्यों नहीं किया आपने? चार्ज ये देकर के यहाँ कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा मुझे बताएं, आपने किसी से 30 रुपए, किसी से 40 रुपए क्यों चार्ज किए? आपके पास कॉइन्स नहीं है? जो कॉइन्स थे मेरे पास मैंने चुरा दिए। नहीं, अब मैंने वो जितने दे रहे थे मुझे नहीं है। देखिए ना, आपने ठेकेदार को हिसाब देना है, आपने जो यहाँ पे गैर कानूनी रेट्स लगाए हैं आप वही नहीं पूरा कर रहे हैं। नहीं, वो कंसेक्शन हमारे साथ करते थे, जब उन्हें हम बताएं, आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं निकल रहा था। हम उन्हें बताएंगे कि सर जी ये मामला था, जो हमारे पास कॉइन्स नहीं थे। तो ठेकेदार साहब कंसेशन करेंगे आपके? जाहिर बात है, जब हम उनको बताएंगे कि कॉइन्स खत्म हो गए थे, अभी कॉइन्स मंगवाए हैं लेकिन नहीं मिले। मैं क्या कॉइन्स मंगवाए नहीं मिले? अगर किसी के पास 40 रुपए है तो वो आपको 40 देकर जाएगा? 40 नहीं देके जाएगा। क्यों? यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने 40 रुपए रेट्स बताए हैं। अच्छा मुझे बताएं, कितने टाइम से आप यहाँ पे? मेरे तकरीबन 1.5 हफ्ता हुआ है। 1.5 हफ्ता हुआ है आपको? पहले कितने थे? पहले मैं फ्री था। अच्छा मुझे बताएं, आपको पता है कि लाहौर में जो पार्किंग चार्जेस है वो 10 रुपए हैं? मैं पहली दफा पार्किंग का काम कर रहा हूँ, इधर आया हूँ। वैसे मैं पूछ रही हूँ, कोई आइडिया तो होगा ना, रहते तो लाहौर में ही हो ना? नहीं आइडिया। यहाँ पे 10 रुपए चार्जेस है, आप ज्यादा चार्ज कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आपके पास कॉइन नहीं है, आप उनको पैसे भी नहीं दे रहे हैं,
हमें तो जो बताया गया, जो नोटिस लगा, जो देख रहे हैं आप सर जी, क्या कहेंगे इस बारे? तो आपके सामने सब कुछ है, हम तो इसमें कोई इजाफी वगैरह नहीं ले रहा। अब अगर किसी से 35 लिए तो अब उनके पास कॉइन्स नहीं है, जब कस्टमर के पास भी नहीं है कॉइन्स, अच्छा। तो किसी से 35 काट के, किसी से 40 काट के वो पूरा करवा देते, इसमें कोई मसला वगैरह नहीं है। जब कॉइन्स आ जाते हैं फिर सबको अपना यहाँ पे हिसाब है, किसी के पास 35 नहीं है तो किसी के पास 40 नहीं है, हम अपना हिसाब मेथड करके ना पूरा करवा लेंगे, क्योंकि इनके सिर पे है, सुपरवाइजर ये है, मैनेजर इनके साथ हैं और कोई मसला ही नहीं है। ठेकेदार साहब जो है वो बहुत अच्छे हैं, कंसेशन भी कर लेंगे, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। मेरी बात सुने, सुनाए। आप ये बात करें कि बुरे लाहौर में 10 रुपए चार्ज है, ठीक है, मैं भी जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने कहीं पे 10 रुपए अभी तक नहीं दिए। अभी तक मुझे 6 साल हो गए लाहौर में, मैंने 10 रुपए अभी तक नहीं दिए। मैंने जहाँ भी गया हूँ 30 रुपए दिए, 40 रुपए दिए, 10 रुपए मैंने नाम भी नहीं सुना। ये सिर्फ आप लोगों की बातें हैं, ठीक है, बाकी सब गलत हैं यहाँ पे, बाकी ये सिर्फ आप लोगों की बातें। 10 रुपए अभी तक मुझसे किसी ने भी नहीं लिए, जिसने भी लिए 30-40 रुपए से कोई कम ले नहीं। आप इतने ले रहे हैं तो कोई आपसे भी तो इस तरह से, तो वही बात है ना, सिर्फ आप कह रहे हैं 10 रुपए, लेकिन कौन 10 रुपए ले रहा है, ले कौन रहा है, ये भी तो बताया ना। आप कर रहे हैं ना, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ ना, कि आप क्यों नहीं चार्ज कर रहे हैं इतना। हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हमारा तो रेट लगा हुआ है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है उसके हिसाब से हम ले रहे, रेट लगा हुआ है जो हुआ है उसके हिसाब से ले रहे, इजाफी तो नहीं ना ले रहे। तो यहाँ पे जो भी हुकाम है मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि इनका अपना हिसाब है, इनकी अपनी रेट लिस्ट है और यहाँ पे बिल्कुल चीजें आवेजा किए गए हैं। यहाँ पे रेट लिस्ट जो है वो पब्लिक के लिए लगाई गई है और जो अवाम है उसने उसी हिसाब से पैसे देने हैं, उन्होंने उसी हिसाब से चार्ज करना है। यहाँ पे सिस्टम सारा ये चल रहा है, एक सुपरवाइजर है, एक मैनेजर है, यहाँ पे कोई किसी से 35 रुपए लिए जा रहे हैं, किसी से 40 रुपए लिए जा रहे हैं और पैसे अगर आपके पास खुले नहीं है तो वो सारे उस तरह से दिए जा रहे हैं कि हम कंसेशन करके खुद ही मैनेज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई उनको पूछने वाला नहीं है। अगर कोई बात करो तो सवाल किया जा रहा है, तो आप लाहौर में कोई जगह ऐसी बता दें कि जहाँ पे 10 रुपए चार्ज किए जाते हो। तो ये मेरे जो भी आला हुकाम है, जो भी रेलवेज हुकाम है, जिन्होंने ठेकेदारों को ये दिए हुए हैं, ये उनके लिए सवाल है कि यहाँ पे आप इतनी फीस किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं। एंट्री पे अगर आप जाएं तो एंट्री वाले कह रहे हैं कि एग्जिट पे जो लोग हैं वो 2 घंटे के बजाय 1 घंटे के बाद ही इजाफी चार्ज करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग किस तरह से कह सकते हैं कि हम इस तरह से सेफ प्ले कर रहे हैं या सेफ खेल रहे हैं, जो हमें चार्जेस आए हैं हुकाम की तरफ से, ठेकेदार की तरफ से, हम उस पर पूरा उतर रहे हैं। यहाँ पे हर कोई अपनी जान छुड़वा रहा है, अवाम पहले सताई हुई है, बिल्स आप देख लें, हर चीज देख लें, इस तरह से सताई हुई है। उसके बाद आप ये रेट्स लगा रहे हैं, इतने में रोटियां आ जाती हैं बच्चों की, जितने में यहाँ पे पार्किंग के पैसे देके जा रहे हैं 180, 130, 110, 10 रुपए फी पार्किंग के हिसाब से चार्जेस हैं। तो मेरी मरियम नवाज साहिबा से, शहबाज शरीफ साहब से ये मेरी दरख्वास्त है कि काइंडली इस चीज़ का आप नोटिस लें, क्योंकि आप ऐसी चीज़ों का बहुत नोटिस लेते हैं। जो अस्पतालों में भी फीस थी वो 1 रुपया कर दी गई थी, तो यहाँ पे जो पार्किंग की जो फीस है उसको, जो भी आपकी फीस है उसका इम्प्लीमेंट करवाएं। यहाँ पे किसी भी तरह का इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे जो कानून है उसको फॉलो ही नहीं किया जा रहा, खिलाफ वर्जी की जा रही है और खुलेआम की जा रही है। जी नाज़रीन, यहाँ पार्किंग की जो भी सूरत हाल थी वो हमने आपके सामने रखी है और यहाँ पे किस तरह से कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मैं आला हुकाम से अपील करती हूँ ताकि यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसका इम्प्लीमेंट करवाया जाए। इसी के साथ मिलेंगे एक नई तलाश के साथ। अल्लाह ने के बाद।